बच्चों, मेरा नाम साहिल राय। मैं आप लोगों को आज हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम भारत महिमा है और जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये कविता भारत महिमा के ऊपर है, मतलब हम इसमें भारत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ उनके लेखक के बारे में जानना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। ये हिंदी साहित्य में सबसे बड़े कवियों में इनका नाम सबसे पहले आता है। छायावाद के प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन जी सबसे पहले थे इसमें, लेकिन इन्होंने इस तरीके से मतलब निर्जीव वस्तुओं में भी जान डालने की हिम्मत रखी है। आज मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये पहला दोहा है आप लोगों में। हिमालय के आंगन में उसे कहने का मतलब है कि हमारा भारतवर्ष हिमालय के आंगन के समान है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है वो हिमालय के आंगन के समान है। हिमालय की सुंदरता को शायद ही हम लोग अपने वाणी से वर्णन कर पाएँ, क्योंकि उसकी सुंदरता को हम लोग केवल देख सकते हैं, उसको अपने मुंह से बखान उसका नहीं कर सकते। उसे कह रहे हैं किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जो उषा माने होता है सुबह। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, जिससे आप लोग देख करके आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। उषा माने सुबह। सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं तो सूर्य की लालिमा, मतलब लाल लाल रोशनी निकलती है ना, तो सूर्य की लालिमा जो है वो अभिनंदन कर रही है। अभिनंदन किसका कर रही है? अभिनंदन भारत देश का कर रही है। किस प्रकार? सूर्य की किरणों से। और पहनाया हीरक हार। पहनाया हीरक हार मतलब जो रात को ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, पानी की बूंदें पड़ी रहती हैं, उस पर जब सूर्य की लालिमाएँ पड़ रही हैं, किरणें पड़ रही हैं, तो वो हीरे की तरह चमक रही हैं। और कवि बताना चाहते हैं कि वह चमक हीरे की माला के समान लग रही है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। मतलब हमारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान लग रहा है। किरणों का दे उपहार, जिसे उषा सुबह उठ करके सूर्य देवता, हमारे सूर्य देवता के माध्यम से हमारे पृथ्वी मतलब हमारे भारत देश का अभिनंदन कर रही है, और पहनाया हीरक हार, और उसे हीरे का हार पहना रही है। जगे हम जगाने लगे विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम मतलब सबसे पहले पृथ्वी पर हम ही जागे। मतलब हम ही जागने का अर्थ यह है कि भारत के लोग इतने ज़्यादा समर्थ थे, इतने ज़्यादा ज्ञानी थे और इतने ज़्यादा सहज थे कि इन्होंने पूरे विश्व को जगाने में अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने की भूमिका निभाई। हम सबसे पहले जागे, फिर पूरा देश जागा। लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का अर्थ होता है उजाला। जब हम जागे तो हमने विश्व को जगाया। लोक माने पूरे संसार में फिर हमने उजाला ही उजाला कर दिया। उजाले का अर्थ यह नहीं है कि सुबह होना। उजाले का अर्थ यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको ज्ञान की तरफ प्रकाशित करना। उसे होता है कि अंधकार से उजाले की तरफ ले जाना। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति का अर्थ होता है पूरा संसार, और व्योमतय का मतलब होता है अंधकार। व्योमतम, ठीक है। तम का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, तम माने अंधकार, इसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया गया है, व्योमतम पुंज हुआ। मतलब अंधकार पूरी तरीके से नष्ट हुआ, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और पूरा संसार जो है प्रकाशित हो उठा, दुख से सुख की तरफ परिवर्तित हो उठा। ठीक है, एक बार मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर, इस धरा पर हम लोग जागे, फिर विश्व जागा, जिसे हम लोग जगाने में अहम भूमिका निभाए, और इस पूरे विश्व को हमने अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभाई। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, और तब अंधकार की यहाँ पृथ्वी पर से नष्टता हुई, और पूरे संसार में अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और पूरा संसार में
दुख का समागम बिल्कुल ही समाप्त हो गया और सुख ही सुख चारों ओर दिखने लगा। विमल वाणी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी, अब आप लोगों को मालूम होगा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती माता वाणी को धारण करती हैं। विद्या की माँ सरस्वती जब अपने विद्या से ही नहीं बल्कि अपने संगीत से ही पूरे देश को, पूरे भारत देश को, पूरे इस ब्रह्मांड को कोमल कर दिया, उन्होंने स्नेह और प्रेम से भर दिया। उन्होंने सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और उन्होंने अपने सप्त स्वर से, चूँकि वह ज्ञान की देवी हैं, वो विद्या की देवी हैं, और एक विद्यार्थी के लिए माता सरस्वती की हमें रोज अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो विद्या की देवी हैं। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। उन्होंने अपने सातों स्वरों से सामदेव, सामदेव 4 वेद होते हैं हमारे हिंदी साहित्य में, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इनमें सामवेद जो होता है वो संगीत से रिलेटेड होता है, इसलिए माता सरस्वती ने यहाँ सामवेद की संरचना कर दी अपने कोमल और विद्या से। और अब उन्होंने सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, मतलब सातों स्वरों का समूह, एवं जैसे समुद्र होता है ना कि सारी नदियाँ जाके उसमें मिल जाती हैं और समागम हो जाता है पूरे जल का, वैसे उन्होंने सारी विद्याओं को जोड़कर, सारे प्रेम और स्नेह को जोड़ करके एक सप्तस्वर बनाया, जिससे पूरे ही ब्रह्मांड को उन्होंने मधुरता से भर दिया और सामवेद जैसे संगीत की संरचना हुई। एक बार मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल के संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी मतलब वाणी धारण करने वाली माता सरस्वती ने अपनी विद्या से अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के मन में स्नेह और प्यार की भावना को जगाया, और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और अपने इस सप्त स्वर से जिस प्रकार सारी नदियाँ जाकर के सागर में मिलती हैं, उसी समान उन्होंने सभी स्वरों को मिला करके एक सप्त स्वर तैयार किया, जिससे उन्होंने सारे ही विश्व को संगीतमय बना दिया। सामवेद की संरचना की। हमारे हिंदी साहित्य में 4 वेद पढ़े जाते हैं, जिसमें सामवेद ही भी एक वेद है जो संगीत से रिलेटेड है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूप, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर धूप। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे मतलब होता है बल। हमने किसी पर विजय केवल अपने बल से ही नहीं प्राप्त किया। धर्म की रही धरा पर धूप, हमने धर्म सत्यता के मार्ग पर चल के, अहिंसा पे मार्ग पे चल करके, हमने हिंसक मार्ग को न अपना करके सब पर विजय पाया। हमने लोगों का हृदय जीतने पर कामयाबी पाई। हम लोगों पर विजय पाने पर हम लोगों ने अपने बल का प्रयोग न करके, बल्कि अपने सरलता एवं सहज स्वभाव से लोगों पर हमने अपना जीत पाया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर धूप। भिक्षु होकर, आपको जानकारी के लिए बताऊं, भिक्षु मतलब बोला जाता है गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध जो है जैनिज्म के गुरु कहे जाते हैं, और ये सबसे बड़ा धर्म है जो कि चीन जैसे देश में आज भी प्रचलित है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, उनके पास सर्वस्व था, लेकिन वह फिर भी भिक्षु का रूप धारण किए। किस लिए? कि इस पूरे धरा को ज्ञानवान बनाने के लिए। उनके पास सर्वस्व था, वह स्वयं राजा के पद पर थे, लेकिन उन्होंने सारा राजपाट त्याग करके एक भिक्षु का भेष धारण किया। सम्राट थे वह, सम्राट के समान थे, वह सम्राट थे, भारत के सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भिक्षु का वेश धारण किया और पूरे ही संसार में दया दिखलाते घर घर धूप, मतलब दयावान थे इतने ज़्यादा कि उन्होंने सम्राट की पदवी को भी छोड़ दिया और भिक्षु का वेश धारण करके लोगों को ज्ञानवान और प्रेम की ज्ञान फैलाने में पूरी दुनिया में जुट जुड़े। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को, रत्नशील के सिंघल को भी सृष्टि। गोरी मतलब मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भी, जो कि इतना अहिंसक राजा था, इतना हिंसक राजा था कि उसने अन्याय रूपी, इतना ज़्यादा उसके अंदर अन्याय था कि उसने चोरी से, उसने बेईमानी से, उसने डकैती से लोगों पर इतना ज़्यादा उसने लोगों पर
बल से कारण दोनों लोगों पर इतना ज़्यादा पाप किया था कि उससे कोई भी खुश नहीं था, लेकिन हमने उसको भी हरा करके उसको भी क्षमा कर दिया। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी यह बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए, दूसरों की क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। लोग कितनी भी गलतियाँ करें लेकिन क्षमा उन्हें करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। हमने चीन को मिली धर्म की दृष्टि, हमने चीन को धर्म की दृष्टि दिया, जो आज सबसे बड़े देशों में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा साहित्य या किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो चीन का नाम सर्वप्रथम आता है। उस देश में भी हमारे देश से गौतम बुद्ध जा कर के उन लोगों को धर्म की दृष्टि पढ़ाने में योग्य रहे। चीन में जैनिज्म धर्म, बौद्ध धर्म फॉलो किया जाता है और बौद्ध का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ था। बौद्ध का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंघल को भी सृष्टि। और चीन में ही नहीं, श्रीलंका जैसे महाद्वीपों पर भी जो हमारे भारत देश के बिल्कुल निकट है, वहाँ पर भी हमने अपनी ही भलाई नहीं सोची, हमने अपने बारे में ही नहीं सोचा, हमने विश्व में भी यह संचार कराया और विश्व भर को ज्ञानता से भरने का प्रकाश किया और प्रयास किया। हमारे बुद्ध जी सम्राट के पद पर थे, लेकिन उन्होंने भिक्षु का वेश धारण करके चीन में जाकर बुद्ध की इतनी ज़्यादा प्रतिमाएं विकसित की कि वहाँ के लोग बुद्ध धर्म को अब फॉलो करते हैं और वहाँ पर बुद्ध धर्म चलता है। और श्रीलंका में भी हमने यह सेम चीज़ों को किया और वहाँ के लोगों ने भी अब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो हमने सम्राट की पदवी को भी छोड़ दिया। बस हमसे जयशंकर प्रसाद जी यह बताना चाहते हैं कि आपका जो भी पद हो, आपको हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। आप अमीर भले हैं लेकिन आपको गरीबों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए और उनकी सदैव मदद करनी चाहिए। वो सम्राट होकर के, वो राजा होकर भिक्षु बन सकते हैं, तो आप एक नॉर्मल अमीर आदमी होकर गरीब की मदद को नहीं कर सकते। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। हमने किसी से कुछ नहीं छीना कभी, प्रकृति का रहा पालना ही, प्रकृति का समागम यहीं पर था, प्रकृति का भी यहीं से जन्म हुआ, हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। यह हमारी जन्मभूमि थी, सदैव थी और रहेगी, और हम कहीं से आए नहीं थे, हमारा यही था। हमारे हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, जिसको कोई कहाँ से उद्गम हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं किसी से हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए नहीं। अर्थात इस पद्य में जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हमने किसी से कुछ छीन के नहीं प्राप्त किया, प्रकृति का पालना यहीं पर था, हमने उसकी सेवा की और हमारी जन्मभूमि यही थी और हम उसकी सदैव सेवा करते रहेंगे। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन। चरित्र थे पूत, मतलब पूत का मतलब होता है शिष्य, बालक, बच्चा। मतलब चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, भुजाओं में शक्ति थी, चरित्र से परिपूर्ण थे यहाँ के बच्चे। नम्रता रही सदा संपन्न, नम्रता उनके पग पग में रहती थी, उनके रोम रोम में नम्रता का भाव रहता था। हृदय के गौरव में था गर्व, और हृदय में वो लोग गर्व की भावना लेते थे कि हम भारत जैसे देश के निवासी हैं, किसी को देख सके ना विपिन। और उनके मन में बचपन से ही एक उम्मीद डाली जाती थी कि किसी को दुखी मत देखना, और देखना तो उसकी जरूर सहायता करना। चरित्रता से भरे और भुजाओं में शक्ति लेकर के नम्रता जिसके मन में हो, वह भारत देश का व्यक्ति कितना ज़्यादा गौरवान्वित होगा वह आप खुद समझ सकते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। हमारे संचय में था दान, कहते हैं कि हमारे आदत में ही लिखा था दान करना। दान से याद आया, कर्ण जैसा दानी कोई पैदा नहीं हुआ जो भारत देश से ही निकलते हैं। उन्होंने एक बार जो भी कुछ मांग लिया उसको भी दान कर दिया। हमारे संचय में था दान, मतलब हम लोगों से अगर किसी की मदद हो सकी तो हम लोग हमेशा किया है। अतिथि दे सदा हमारे देव, मतलब अतिथि मेहमान हमारे भगवान के समान होते थे और उनकी हम लोग सदैव भगवान के समान पूजा करते थे। वचन में सत्य, कभी असत्य नहीं बोलते थे, सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते थे। अहिंसा के पुजारी थे हम लोग। हृदय में था तेज, और हमेशा तेज, कुछ गलत सुनने की कभी हम लोग
आशा नहीं करते थे और न किसी को गलत सुनाने की उम्मीद रखते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव और हमेशा प्रतिज्ञा करते थे जिस चीज़ की तो उसे पूर्ण करके रखते थे, और अपनी प्रतिज्ञा जो करते थे उसे हम लोग सदैव पूरा करते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही है रक्त, कहते हैं कि आज वह बात नहीं रही क्या? आज भी हमारे अंदर वही खून है जो पहले के लोगों में था, वही देश है जो पहले था, वही भारत देश है, वही साहस है जो पहले के लोगों में था, वैसा ही ज्ञान है जो पहले था, वही शांति है जो पहले थी, वही है शक्ति जो पहले थी, वही हम दिव्य आर्य संतान। भारत को आर्य समाज के नाम से पहले जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर आर्य का वर्णन किया गया है। दिव्य का अर्थ अलौकिक होता है। कहते हैं कि सारी चीज़ें जो पहले थी वह आज भी हैं, बस हमें ज़रूरत है तो उसे खोजने की और उसे अपने अंदर लेने की। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निक्षावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कहते हैं इस पद्य पर, यह इस लेसन का लास्ट पद्य है और इसमें जयशंकर प्रसाद जी बस आप लोगों को यह बताना चाहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। कहते हैं कि इसीलिए हमें सदैव जीवन जीना चाहिए इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। यह अभिमान रखना चाहिए कि जो भी रहे वो हर्ष माने खुशी से रहे और असत्यता का भाव हमारे मन में रहे, अहिंसा के मार्ग पर चले, कभी हिंसा न करें और अपने से कभी दूसरों की बुराई न करें। निक्षावर कर दे हम सर्वस्व, और निछावर जब प्राणों को निक्षावर करने की भी बारी आए तो हम उससे भी पीछे न हटे, और हमारे भारतवर्ष के हित में अगर हमको अपने प्राणों का निछावर भी करना पड़े तो उसके लिए भी हम पीछे न हटे। यही अभिमान हमारे मन में रहे और यही इस पाठ में जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं कि हमारे मन में अहिंसा के पुजारी हम लोग रहें, हमेशा सत्यता के मार्ग पर चलें, परोपकार यानी दूसरों की मदद करने के बारे में सदैव सोचें, और हमारा भारतवर्ष के बारे में अगर हमको अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो उससे भी हम लोग पीछे न हटें। अगर आप लोगों को ये बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे एक बार और देखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।